थैंक यू सो मच अदा शाहिद खुश डायरेक्टर रीड सेन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ऐं इम्तियाज़ शेख इंस्पेक्टर सेन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां मुंहिंजी ख़बर ते एक्शन वरितो ऐं हू कमु जो मां कंप्लेन कई आहे, मां कंप्लेन नहीं की बल्कि हिकिड़ो कंप्लेनर आहे हुनजे हवाले सां मां पंहिंजो ब्लैक ठहियो आहियां। तव्हां हुन ते एक्शन कयो ऐं कमु खे बंदि कराए छॾियो। हीउ तव्हांजो वॾोपन आहे और मां तव्हांजो मिलतवार आहियां, शुक्रगुज़ार आहियां। देखिए, मैंने एक खबर चलाई थी अपने चैनल के ऊपर और उसके अलावा मैंने ब्लॉग बनाया था और उस पर जो है मैंने राब्ता किया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो इसके डायरेक्टर हैं शाहिद खुश साहब से, इसके अलावा इम्तियाज शेख साहब से रब्ता किया था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनकी जो है वो तारीफ में जो है वो कसीदा खानी कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ईस्ट के इलाके में कोई गैर कानूनी तामीरात बंद हो गई हैं। देखिए, मामला होता है, सिस्टम होता है, ईद आ रही है, रोजे चल रहे हैं, उस बात को तो मैं साइड पे रखें, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने एक निशानदेही की और वो निशानदेही ना मैंने अपनी तरफ से की, ना कोई मेरे साथ कोई ब्लैकमेलर था या कोई ऐसी एनजीओ माफिया थी कि जो आमतौर पर ब्लैकमेल करने के लिए जो खबर चलाते हैं और बाद में जो है वो साथ बात करके पैसे लिए और साइड पर हो गए। नहीं, जेन्युइन कंप्लेनर था और वो बंदा भी जो है वो कोई आम वो नहीं था कि मैं कहूंगा कि कोई किसी एनजीओ वाला या कोई इस टाइप का। उसका अपना घर है, वहां पे उसका एक अपना हॉस्पिटल है जिसके अंदर 50 बेड का जो है वो हॉस्पिटल है, उसका वो मालिक है। इसके अलावा जो है उसके और कारोबार है, गाड़ी में उसके शोरूम है। तो वो कोई मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था कि वो अब 50,000 रुपए लेगा, लाख रुपए लेगा और साइड पे हो जाएगा। वाकई जेन्युइन कंप्लेनर था जिसका नाम है मोहम्मद इमरान और उसने जेन्युइन तरीके से मुझे कहा था कि यार ये मेरे घर के सामने ये पोर्शन बन रहे हैं, इस पर मुझे भी तावजात है, मेरे इलाके के लोगों को तावजात है। मैंने कुछ दिन कबल जो है शायद खुद साहब को मैंने बताया कि सही ये मसला थोड़े इलाके थी ना पे, थोड़ा मेहरबानी करो। खैर उन्होंने मुझसे तो सराइकी में बात करते हैं और बड़ी संसद की सराइकी खास जबान है, मीठी जबान। तो सराइकी में उन्होंने कहा बाबा थी वैसी हाजिर बाबा। खैर उसके बाद जो है वो इम्तियाज शेख साहब की मुझे कॉल आई, इम्तियाज साहब ने कहा मैं इस पे करूंगा। खैर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उस पर जो है ब्लॉग बनाया, खबर चलाई और उसके बाद जो है इम्तियाज शेख साहब मुसलसल मुझसे राब्ते में थे, मुझसे नहीं बल्कि कंप्लेनर के राब्ते में थे। मैंने इम्तियाज शेख को बावर करवा दिया कि भाई ये कंप्लेनर जो है ये कोई ब्लैक मेलर नहीं है, जेन्युइन कंप्लेनर है। मैं ये नहीं कह इसके इलाके में कोई यहाँ पर कुछ सब दूर से धुले हैं, आप 10 साल पे काम चल रहे हैं, लेकिन ये एक जेन्युइन कंप्लेनर है, इसके घर के सामने बन रहा है, इस पर एक्शन लें। और उन्होंने एक्शन लिया, वाकई एक्शन लिया। सुना है कि वहां पे तो कोर्ट का मामला था, उसके अलावा भी उन्होंने काम का रुकवा दिया है। अब जो मामला है वो जो कंप्लेनर था वो खुद कोर्ट चला गया है, उसने जो है मामला किया, लेकिन उसकी जो वीडियो है मैं ज्यादा वो बात नहीं करूंगा, उसी के जबानी कहूंगा तो जो शुक्रिया अदा कर रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। देखिए, हम तनकीद तो करते रहते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, लेकिन जो अच्छी चीज हो उसको भी सराहना चाहिए। तो उनकी पहले उन्हीं की जबानी ये आप वीडियो देखें कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो काम रुकवा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान। मैंने 2 दिन कबल अपना वीडियो एहतजाज रिकॉर्ड कराया था मेरे घर के बिल्कुल साथ क्यू 115 प्लॉट नंबर पर बिल्डर माफिया पोर्शन बना रहा था। मैंने राब्ता किया मुख्तलिफ इदारों से, SBCA के DG साहब से, डायरेक्टर साहब से और SBCA के इंस्पेक्टर इम्तियाज शेख साहब से। मैं उनका शुक्रगुज़ार होता हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और आज जो है उस प्लॉट पे काम रोक दिया गया है। मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ DG साहब का, SBCA और डायरेक्टर शाहिद खुश साहब का और इंस्पेक्टर इम्तियाज शेख साहब का कि उन्होंने अल्लाह को जान के और मेरे बात को सुन के और इस काम को रुकवा दिया गया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ साफ़ी हजरात का, मीडिया सेल का, कि उन्होंने मेरी बात को आगे पहुँचाया और SBCA के दरमियान और मेरे दरमियान एक अच्छा रोल अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का और सोशल मीडिया का कि उन्होंने इसमें अच्छा किरदार अदा किया। और SBCA की जानिब से मुझे बहुत सहूलत मिली और ये काम रोक दिया गया है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ SBCA से, सोशल मीडिया से, मीडिया सेल से कि वो मेरी इसी तरीके से जायज़ मदद करेंगे। और मैंने कानूनी हैसियत का भी सहारा ले लिया है
अदलिया का भी सहारा ले लिया है और मैंने अपना केस पुटअप कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो है कोर्ट के थ्रू इनका काम भी मुकम्मल रुकवाऊँगा और जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, सोसाइटी में मौजूद हूँ, मैं अपने इलाके में कोई भी पोर्शन माफिया को पोर्शन बनाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आपने उनकी वीडियो देखी, ये बड़ी खुशहाइन बात है कि उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया और तमाम जो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि हमारे जो डीजी हैं सिंध मल्टी कंट्रोल अथॉरिटी के मुजम्मल अली पोटो साहब, जिनके पास जो है वो बैरून मुल्क का व्हाट्सअप नंबर है और बाजू का वो देखते हैं, बाजू का नहीं देखते हैं, तो हमें शकील डोगर साहब को कहना पड़ता है कि साईं मेहरबानी करें जरा फोन तक ये बात पहुंचा दें, या फिर घूम फिर के खालिद जमाली आते हैं, खालिद जमाली नहीं होता तो नीचे को बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जरिए जो है उन तक हम पैगाम पहुंचाते हैं और वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन बहरहाल किसी हद तक जो है कोई कार्रवाई हो जाती है तो उस पर उसे सराहना भी हमारा काम है और हमारे ये एक साफी हवाले से अगर देखा जाए तो हम मतलब मुसलसल तनकीद होती रहती है, लेकिन मुस्बत तनकीद होती है और जब तनकीद की बात जो है कोई किसी खबर पे एक्शन हो तो उसे सराहना भी जो है हमारा फर्ज अव्वलीन है। बहरहाल ये अच्छी बात थी। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में मैं ये जैसे मैं तो पहले कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पर जो है गैर कानूनी तामीरात नहीं हो रही, PCHSI या कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है, या हम वहां से निकलते हैं तो हम स्कीम 33 निकल जाते हैं, वहां तो माशाल्लाह बहुत ही मामलात हैं। गुलशन इकबाल चले जाते हैं, जोर चले जाते हैं, पूरे जो ईस्ट का इलाका है, सुलझा बाजार का बहुत से इलाके। लेकिन बात ये थी कि जो मेरी जाती जो खबर थी, मेरी खबर के ऊपर उन्होंने जो है उस पर एक्शन भी लिया और जो है वो काम इतला तक बंद करवा दिया, तो उस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं तवक्का करता हूँ दीगर जो हमारे डायरेक्टर साहिबान है, जिसमें खासतौर पर सेंट्रल के इलाका थे, जाफर इमाम भाई बड़े एक दहाई खुशदिल और बड़े खुश मिजाज किस्म के बंदे, जब वो वन विंडो में थे तो कई बार हमारे सहाफी किसी काम से गए तो मैं बहुत ज्यादा उन्होंने ऑब्लाइज किया, बैठ के इज्जत दी, तो बड़ा ऑब्लाइज भी करते हैं। मंसूर भाई वन विंडो के अंदर, वो भी इसी का ऑब्लाइज करते हैं। तो बहरहाल उनकी वहां से जो वन विंडो से जो दोस्त से हमें कोई शिकायत नहीं होती और काम भी वो करते हैं। लेकिन मसला ये इस वक्त वो डायरेक्टर सेंट्रल है और सेंट्रल के इलाके में जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है उस पर भी हम निशानदेही करते हैं। और निशानदेही जो वो सहाफी जो जेन्युइन सहाफी हैं, किसी चैनल से मुंसलिक हैं, किसी मुस्निद अखबारात से मुंसलिक हैं, वो अखबारात नहीं कि जो सिर्फ सरकारी शरात के लिए छपते हैं, डमी के बाद छपते हैं और 30 कॉपियां डाल दी, नहीं, जो मुस्निद अखबारात हैं, जो मुस्निद यूट्यूब चैनल है, जो मुस्निद TV चैनल है, अगर वो कंप्लेन करता है तो उसका कोई जाती काम नहीं होता। लोग कह रहे होते हैं, इलाके के लोग उन तक रसाई होती है, वो बताते हैं कि आप मीडिया वाले हो, ये मामला चल रहा है। सेंट्रल के इलाके में आप ये देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ फुटेज देख रहे हैं। ये अब जो है एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सेंट्रल के इलाके में जो है कोई कहता है जी डॉक्टर आसिम ने जो बड़ी सख्ती की हुई है, DC साहब बड़ा सख्त है, हारी सना ऑनलाइन बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता काम हो। दूसरी तरफ जो है ये जो तामीरात हो रही है ये किसकी पशपनाई में हो रही है, कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर हम शिकायत करते हैं, जाफर भाई से भी बात करते हैं, वहां पर जो है आमिर भाई से बात करते हैं जो वहाँ के सेंट्रल के रूल रवान खान AD हैं या इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा कामरान साहब हैं और अपने जिया भाई हैं, अवैस भाई हैं, बहुत से दोस्त हैं हमारे, सबसे हम शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं, काम जो है ग्राउंड+2 का जो है वो चल रहा है, वो भी जिनका अप्रूवल है अब वो इन्हें इजाजत है, मतलब DC ने भी कहा हुआ है। लेकिन जो इस तरीके से तामीरात हो रही है वो आपको बदनाम करने के लिए हो रही है या उसमें कोई आपके लोग जो है उससे मिले हुए हैं, इस पर जो है आप भी कभी नोटिस लें और हमें शुक्रिया का मौका दें ताकि हम TV पर भी व्लॉग बनाएं, हम TV पर खबर भी नशर करेंगे जी हमारी कार्रवाई के ऊपर, हमारी खबर के ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, हम व्लॉग भी बनाएं, हम आपकी जो है तारीफ भी करें, तो हमें भी ऐसा मौका दें। मेरे ख्याल में सेंट्रल की तरफ भी जो है ऐसा होना चाहिए। इसके साथ साथ साउथ की हम बात करते हैं तो हमारे मक्सी साहब हैं वहां पर, माशाल्लाह बड़े बेहतरीन, खुश इखलाक, इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई नफीस तरीन बंदे हैं और उनके साथ जिंदगी में एक बहुत बड़ा सानंद हुआ है, बहुत बड़े दुख से गुजरने और अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। लेकिन बहरहाल वो भी हमारे प्यारे भाई आफताब जरदारी हैं, सारे दोस्त हैं हमारे, अब वो भी जो है वो माशाल्लाह उनको भी इलाके में अगर कोई इस तरीके की कंप्लेन होती है तो हम अगर निशानदेही कर दें तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा खुदारा हमारी कंप्लेन को सीरत किया करें। फिर हम और जाते हैं, अगर वेस्ट के इलाके में जाते हैं तो वहां से हमारे मुल्ला रियाज मुल्ला भाई हैं जो मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं है। और जब उनकी टर्न में जैसी बिना से पुल नीचे उतरते हैं तो शायद हाल दीवार के ऊपर जो है उनका एक नाम ही काफी है, कहते हैं ना कि ब्रांड बन चुका है उनकी टाउन के इलाके में, रियाज मुल्ला, ये ब्रांड है। तो उनको भी चाहिए कि मीडिया से जो है वो दोस्त, हमारे जो मीडिया के दोस्त जो कंप्लेन करते हैं, जो जेन्युइन मीडिया के लोग हैं, उस पर एक्शन लें। हमें नहीं चाहते कि रोज आए रोज हम आपके खिलाफ कोई खबर शाया हो या आपको जो है वो आपकी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाए। पेशावर साफी की इज्जत है, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की इज्जत है, मैं नहीं चाहता। तो उनको भी चाहिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी एरिया बनाएं, रोजे बनाएं, लेकिन कम से कम हमारी खबरों पे 1-2 खबरों पे एक्शन कर दिया करें ताकि हमें शुक्रिया का मौका मिले। जैसे कि मैं आज
खुश साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इम्तियाज शेख साहब का कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप यही ताउन आपका हमारे साथ रहेगा। सेंट्रल के इलाके की मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ सारी, कि सेंट्रल के इलाके में धड़ाधड़ जो है वो तामीरात हो रही है, और उस पर जो है उन्हें लगाम डालने के लिए आप कोशिश करें, ताकि जो है कानून का बाउल बाला हो, आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो है वो रेट कायम नजर आए, और जो आए दिन जो आपके खिलाफ मुख्तलिफ एनजीओ वाले या मुख्तलिफ जो लोग ब्लैकमेल करने के लिए आपको जो है जहाँ मंडला रहे होते हैं, लाइन लगी होती है, जिसमें कई ऐसे होते हैं जिनका साफर से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, लेकिन बस उनका यही काम होता है कि सुबह उठना है, बिल्डिंग कंट्रोल जाना है, ब्लैकमेल करना है, पैसे कमाने है, घर चले जाना है, उनको पता नहीं कि साफर के लिए क्या होती है। उन लोगों से बचें और अपने आप को बचाएं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी को इजाजत दें, और इंशाल्लाह मैं और मेरे प्रोड्यूसर हंस देखी मजीद भी चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। अपने हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी खैरियत से गुजारे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।